अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब कोई मोमिन बंदा मरता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है, फरिश्तों के चेहरे कैसे होते हैं, फरिश्तों की मिकदार कितनी होती है, कब्र में सवाल कौन कौन से किए जाते हैं, अल्लाह उसके मुतालिक क्या फरमाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद कासिम कुरैशी, आप देख रहे हैं मोहम्मद कासिम कुरैशी चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी टॉपिक पे अभी हमारी एक सीरीज चलने वाली है। शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्रिस्तान पहुँचे तो वहाँ लहद बनाई नहीं गई थी, यानी कब्र को खोदा नहीं गया था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, तो हम भी उनके इर्द गिर्द इस तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी, जिससे वो ज़मीन को कुरेद रहे थे जैसे कोई गमगीन किया करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठा करके इरशाद फरमाया, कब्र के अजाब से डरो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि बिलाशुबा जब कोई मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करता है, आसमान से कुछ फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह चमकते होते हैं। उनके हाथ में जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो फरिश्ते इस कदर होते हैं, जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँचती है वहाँ तक वो फरिश्ते बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत के फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, चुनांचा उसके सर के पास आकर के बैठ जाते हैं और फिर फरमाते हैं कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत, यानी अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी है। मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी, अल्लाह उससे राज़ी भी है। उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचा उसकी रूह इस सहूलत से निकल आती है जैसे मशकीज़े में से पानी का कतरा बहता हुआ आता है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल है कि जैसे आटे में से बाल को निकाला जाए कितनी ही आसानी से निकल आता है। इस तरह से उसकी रूह को निकाल ली जाती है और उसी जन्नती खुशबू और जन्नती कफन में रख करके उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। उस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया गया है कि दुनिया में उम्दा से उम्दा मुश्क की खुशबू जो पाई गई, बढ़िया से बढ़िया जो भी खुशबू पाई गई उस जैसी वो होती है। ऐसे तो वो उससे भी ज़्यादा होगी। फिर फरमाया कि उसकी रूह को लेकर के फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर उनका गुज़र होता है वह कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है, तो वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर के कहते हैं। जो भी आसमान पे जाते हैं तो वहाँ जो फरिश्ते जिनका फिक्स है कि ये इतने आसमान से इतने आसमान तक रहेंगे, वो उनसे पूछते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है, तो वो उसके अच्छे से अच्छा नाम, दुनिया में जिस नाम से उसे पुकारा जाता था कि फ़ला का बेटा फ़ला है, उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर के बोला जाता है, जवाब दिया जाता है। फिर फरिश्ते खुशी में बोलते हैं माशाअल्लाह आपका आना मुबारक हो, आप आएँ, और उसे अगले आसमान तक रुखसत करने के लिए जाते हैं। हत्ता के 7 आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के मुक़र्रबीन उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करने के लिए ले जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा। फिर जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे कहता है कि मेरे बंदे को किताबुल इल्लीन, जो जन्नत के बागों में से एक बाग का नाम है इल्लीन, उस किताब में लिख दो। यानी जैसे कि हमारे स्कूल में जो हाज़िरियाँ होती हैं तो इस स्कूल में पढ़ते ये लिखा जाता है, उसी तरह किताबुल इल्लीन यानी इल्लीन की किताब में उसका नाम लिख दिया जाता है कि उसमें रखा जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इसके रूह को इसके जिस्म में वापस कर दो, क्योंकि मैंने इंसान को मिट्टी ही से बनाया है और इन्हें मिट्टी ही में लौटा दूंगा और फिर दोबारा इन्हें क़यामत के दिन। चुनांचा उसकी रूह को उसके जिस्म में डाल दी जाती है। उसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर वो दूसरा सवाल करते हैं, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? तो वो इरशाद फरमाता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल पूछते हैं कि ये साहब कौन है? तो फरमाता है कि ये हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर चौथा सवाल करते हैं, तेरा अमल क्या था? तो वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ी, सो उस पर ईमान लाया और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारी। तो फिर आसमान से अल्लाह का मुनादी आवाज़ देता है कि मेरे बंदे ने सच कहा। अल्लाह का जो मुनादी होता है
वो आवाज़ देता है कि मेरे बंदे ने सच कहा। उसके लिए जन्नत के खिड़कियाँ खोल दी जाती हैं, जहाँ से जन्नत की हवा और जन्नत की खुशबू आते रहती हैं। जन्नत की नहरों को उसके कब्र के नीचे से बहा दिया जाता है और कब्र को इस तरह चौड़ा कर दिया जाता है, जहाँ तक उस मुर्दे की नज़र जाती है वहाँ तक उसे चौड़ा कर दिया जाता है। हमारे नज़र में क्या होता है कि एक छोटा सा कब्र है, लेकिन उसके रूह के लिए वही कब्र इतनी बड़ी हो जाती है कि कोई हिसाब नहीं। उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वह दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो? जो मुर्दा होता है वो कहता है कि तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है, और इस लायक भी कि तुम खुशखबरी लाओ। हम लोग जाकर के कहेंगे ना किसी को भी खुशखबरी की बात, तो उसे पहले तो यकीन नहीं होगा, लेकिन वो जो फरिश्ता होगा उसका चेहरा इस तरह का होगा कि मुर्दा खुद कहेगा कि तुम बेशक तुम्हारा चेहरा इस लायक है कि तुम खुशखबरी लाओ। वह कहता है कि मैं तेरा अमले साले हूँ। जब वो पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा अमले साले हूँ, जो दुनिया में उसने अमल किया वो। अगला एपिसोड कुफ्फार के ज़िल्लत के बारे में है, मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल ही चुके होंगे तो कर ले यार, कुछ तो काम आएगा।